अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल एक सितम और की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि रफाकत साहब अपने भाई और सुफियान की वजह से बहुत परेशान होते हैं। अचानक उनकी तबीयत बिगड़ जाती है और उनको हार्ट अटैक हो जाता है। उनको इमरजेंसी की सूरत में अस्पताल ले जाया जाता है। उधर सुफियान उशना की यूनिवर्सिटी पहुंच जाता है और उसका रास्ता रोककर उससे कहता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुम जानती थी ना मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, फिर भी तुमने उससे निकाह कर लिया। इस पर उशना कहती है कि मैंने कभी भी आपसे कोई कमिटमेंट नहीं की थी। आपको जो समझना है आप समझें। आज के बाद आप मेरे रास्ते में मत आइएगा। ये कहकर उशना वहाँ से जाने लगती है तो सुफियान उशना का बाजू पकड़कर उससे कहता है कि आऊंगा, मैं तुम्हारे रास्ते में बार बार आऊंगा और तुम मुझे रोक नहीं सकती। देखता हूँ कब तक तुम उसकी कैद में रहती हो। एक दिन तो तुम्हें आजाद करवा कर रहूंगा। जब सुफियान को अपने वालिद के हार्ट अटैक के बारे में पता चलता है तो वो फौरन अस्पताल जाता है। सुफियान को देखकर सुफियान की वालदा उससे कहती हैं कि तू ना लानत भेज दे उस उशना पर, उसकी वजह से तू घर से बेघर हुआ है। उधर महनाज जैनब को कॉल करती है और उसको बताती है कि सुफियान तो घर से भाग गया था, भाई साहब को हार्ट अटैक हुआ तो सुफियान भी निकल आया। ये सुनकर जैनब हैरत से पूछती है कि भाई साहब को हार्ट अटैक हुआ है, जिसके बाद जैनब अपने भाई को देखने अस्पताल जाती है। उधर शुजा साहब अपने बेटे से कहते हैं कि तुम्हें इतनी भी तौफीक नहीं हुई कि जाके अपने ताया की इयादत कर लो। इस पर महनाज कहती है कि क्यों जाएगा, हम गए थे, क्या ये काफी नहीं है? जो आपकी भाभी और सदफ ने हमें इतना बेइज्जत किया, सुकून नहीं मिला आपको? इस पर शुजा साहब कहते हैं वैसे हमारा अलग होना किसी को अच्छा नहीं लगा है और इस वक्त भाई साहब की जो हालत है ना, उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम भी हैं, तुम मानो या ना मानो। उधर रफाकत साहब को होश आ जाता है। सदफ उनसे कहती है कि कैसे पीठ के पीछे छुरा घोंपा है आपके सगे खून ने। इस पर सुफियान कहता है कि जिन्होंने हमें रुलाया है ना, अब उनके रोने का वक्त आ गया है। दूसरी तरफ शहरोज और उशना शादी की दावत से वापस आ रहे होते हैं। शहरोज उशना से कहता है कि मैं अम्मी से कहता हूँ कि हमारी जल्द रुखसती करवा दें। ये सुनकर उशना शर्मा जाती है। ऐसे में उनकी गाड़ी के सामने एक मोटरसाइकिल वाला आकर खड़ा हो जाता है, जो कोई और नहीं सुफियान होता है। अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि सुफियान अपने इरादों में कामयाब हो पाएगा या नहीं। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।